ओके, तो अब एक मैं आपको टर्म यूज करने वाला हूं, भूलिएगा मत उसे, स्ट्रॉन्ग किंग और वीक किंग। स्ट्रॉन्ग किंग और वीक किंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग किंग का मतलब वो साइड जो विन कर रहा है, और वीक किंग का मतलब वो किंग जो कमजोर है पोजीशन में। इन दिस केस वाइट किंग इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग किंग बिकॉज उसके साथ में हाथी भाई साहब बैठे हैं, और दिस ब्लैक किंग वुड बी कंसिडर्ड एज वीक किंग। तो अब आइए बढ़ते हैं इस पोजीशन पर। ऑब्वियसली मेरा जो स्ट्रॉन्ग किंग है वो इस पैदल के पीछे जा रहा है, और प्रॉब्लम ये है ये शाहरुख खान के जैसे उसको पीछे दौड़ाएगा, ठीक है? तो हमारे पास में उसका भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो जिन लोगों को विन का प्लान दिख रहा हो, आप देखिए आपके पास इस तरीके की चेक है, साइड चेक। अगर राजा पीछे है तो आप उसे अपोजिशन का यूज कर करके आगे धक्का देते हुए लेके जा सकते हो। कैसे? रुक H4 में किंग B3 नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ दिस मूव। अगर आप विनिंग प्लान में आते हो तो बिल्कुल सही विनिंग प्लान है। देखिए इस तरीके की मूव आ रही है, बट प्रॉब्लम ये होता है इस पोजीशन में कि आप देखिए, अगर मैं ये चेक देता हूँ, आप ये आते हैं और आप ये खेलते हैं, तो अपोनेंट वजीर नहीं बनाएगा, बल्कि व्हाट अपोनेंट विल डू इज अपोनेंट विल अंडर प्रमोट हिज पॉन टू नाइट। ऑब्वियसली इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हुआ है कि किन किन पोजीशंस पर आप मैच को जीत सकते हैं और किन किन पोजीशंस पर रुक वर्सेस नाइट गेम ड्रॉ होता है। तो अब ये पोजीशन एक थ्योरेटिकल ड्रॉ है। थ्योरेटिकल ड्रॉ एज इन कि अब आप यहाँ पे किंग D3 खेलोगे तो अपोनेंट विल प्ले नाइट A3। आप अगर किंग C3 खेलोगे तो अपोनेंट विल वापस गिव अ चेक किंग B3, तो अपोनेंट विल गिव अ चेक लाइक दिस नाइट D2। आप किंग को C3 खेलोगे तो अपोनेंट वापस चेक, ये खेलेंगे तो नाइट A3 वापस। अगर आप रुक A2 खेलोगे तो नाइट को वापस B1, ठीक है? अगर आप रुक को C2 चेक दोगे तो किंग D1, और फिर से भागोगे इधर तो व्हाट अपोनेंट विल प्ले किंग C1। तो गेम हो जाएगा ड्रॉ। तो किन किन को ये चीज समझ में आ गया है कि भैया यहाँ पर धक्का देके चेकमेट करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ अंडर प्रमोशन। बाय द वे न्यू व्यूअर्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू प्लीज लाइक द वीडियो को लाइक जरूर करिए आप। तो अब इस पोजीशन पर आप नोटिस करिए, अगर मुझे मैच को जीतना है तो मेरा राजा यहाँ आना चाहिए, राइट? मुझे पता है अगर मैं राजा को A2 लाने में कामयाब हो जाता हूँ तो आई विल विन द गेम। बट अगर अपोनेंट का पॉन 5th रैंक को क्रॉस कर गया है, 5th मतलब 1 2 3 4 और 5, अगर अपोनेंट का पॉन 5th रैंक पहुंच गया है तो यू विल नॉट हैव टाइम टू आउटफ्लैंक। आउटफ्लैंकिंग मतलब इस तरीके से आना, ये थंब रूल है आपका जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका पॉन B से लेके G फाइल के बीच में है और वाइट का स्ट्रॉन्ग किंग अगर इस क्वीनिंग पॉन के पीछे में है, तो ऑब्वियसली आउटफ्लैंकिंग आप तब नहीं कर पाएंगे जब आपका अपोनेंट का पॉन 5th रैंक को क्रॉस कर गया है। 5th रैंक का मतलब 1 2 3 4 एंड 5। 5th रैंक का पॉन अगर पहुंच चुका है तो आप उसे आउटफ्लैंक करने का समय नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली अगर आप उसे साइड चेक्स देके इस तरीके से अगर पुश करने की कोशिश करेंगे तो अपोनेंट के पास में ड्रॉ करने का आइडिया है यूजिंग अंडर प्रमोशन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब यहाँ पर एक और चीज है, अगर अपोनेंट A फाइल या H फाइल का पॉन होगा तो ऑब्वियसली हम उसे बाद में देखेंगे, बट उस केस में अंडर प्रमोशन का चीज काम नहीं आएगा बिकॉज थ्योरेटिकली उस पोजीशन पर आप गेम को लूज कर रहे हैं डिस्पाइट मेकिंग अ पॉन टू अ नाइट। अगर राजा पीछे है तो आपको जीतने के लिए आउटफ्लैंकिंग का यूज करना पड़ेगा, और आउटफ्लैंकिंग कैसे करते हैं हम इस बार देखेंगे। इन दिस केस मुझे साइड चेक देना है। अपोनेंट विल प्ले किंग, लेट्स से किंग D4। शैल आई प्ले किंग D6 और किंग C6? क्या खेलना चाहिए मुझे? बहुत ही थीम के साथ में हम आ रहे हैं एक एक करके। देखिए ऑब्वियसली आप यहाँ पे किंग D6 चलेंगे तो पिछली वाली पोजीशन आ जाएगी एंड ही विल सिंपली मेक हिज पॉन टू नाइट एंड विन द गेम, समथिंग लाइक ड्रॉ। तो अब यहाँ पर अपोनेंट, इसीलिए हम किंग को D6 नहीं खेलेंगे, वी विल प्ले किंग C6 और
गेम विल बी प्लेड लाइक समथिंग लाइक दिस। तो लेट से अगर वो किंग C4 चलता है तो किंग B5, C3 चलता है तो अपन क्या खेलेगा, किंग B4, C2 चलता है तो मैं क्या खेलूँगा, हाथी को C5, अब ये चलता है तो दिस मूव, ये तो दिस। आई होप मैं इस पोजीशन के बाद भी गंगा नहा सकता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा करो और वीडियो की रिकॉर्डिंग देखो।